1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करने के बाद भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, बल्कि आपको यूट्यूब के इन 10 रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर इन 10 में से किसी एक रूल को भी आपने ब्रेक किया तो आपके चैनल को मोनेटाइजेशन में रिजेक्ट किया जा सकता है। साथ ही लास्ट के 2 रूल तो ऐसे हैं जो केवल लेटेस्ट ऐड हुए हैं, लेकिन अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो आपका चैनल मोनेटाइज तो होगा ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ डिलीट भी किया जा सकता है। सो डोंट मिस द एंड। नाउ लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन। अगर मोनेटाइजेशन से पहले आप अपने यूट्यूब चैनल पर कोई ऐसी वीडियो डाल देते हो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो और उस पर कोई स्ट्राइक नहीं आती है तो हो सकता है कि आप बच जाओ, लेकिन अगर मोनेटाइजेशन प्रोसेस से पहले पहले आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ जाता है तो आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक्टिव स्ट्राइक के साथ में यूट्यूब किसी भी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं करता है। हाँ, अगर गलती से आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन से पहले स्ट्राइक आ जाती है तो आप 90 डेज का वेट कर सकते हो, क्योंकि 90 डेज के बाद स्ट्राइक अपने आप रिमूव हो जाती है और उसके बाद आपका चैनल इलीगली मोनेटाइज हो जाएगा। रूल नंबर 2, कॉपीराइट पॉलिसीज। बहुत से लोग इस रूल को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन एक बार मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई समझाता हूँ। मान लो आपने अभी अभी यूट्यूब शुरू किया है, आपको यूट्यूब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। यूट्यूब सीखने के लिए आप यूट्यूब पर ही सर्च करते हो यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, और आपके सामने कोई ऐसा वीडियो आ जाता है जिसमें लिखा होता है कॉपी पेस्ट करो और यूट्यूब से कमाओ। आप वो वीडियो देखते हो, फिर इंटरनेट से फोटो वीडियो उठाते हो और एक चैनल बना लेते हो। लगातार 7 से 8 महीने मेहनत करने के बाद आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है, लेकिन जब आप उसे मोनेटाइजेशन के लिए भेजोगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको कंटेंट रीयूज कंटेंट माना जाएगा। केवल एक मेल आपके महीनों की मेहनत को बर्बाद कर देगा। ये सब होता है जल्दी और लापरवाही की वजह से, क्योंकि यूट्यूब पे जेन्युइन कंटेंट बहुत ही कम लोग बनाते हैं और कुछ लोग बस पैसा कमाने के लिए वीडियोस बनाते हैं। इसीलिए भी ऑथेंटिक और ट्रस्टेड कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोस को ही फॉलो कीजिए। रूल नंबर 3, अनरियलिस्टिक कंटेंट। जब से एआई आया है ना, तब से यूट्यूब पर एआई कंटेंट जनरेशन की बाढ़ आ चुकी है। सब लोग एआई कंटेंट बना के पैसे कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या सबके सब यूट्यूब से पैसा कमा पा रहे होंगे? वेल, सच्चाई ये है कि सिर्फ 50% लोग ही यूट्यूब से पैसा कमा पाते हैं और बाकी 50% चैनल्स भी मोनेटाइज ही नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि टीटीएस चैनल्स को यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता। अब यार, टीटीएस क्या होता है? टीटीएस का मतलब है टेक्स्ट टू स्पीच वीडियोस। देखो, अगर आप किसी पेड टेक्स्ट टू वॉइस एआई टूल का यूज करते हैं जैसे कि 11 Labs, तो जनरेटेड एआई वॉइस बहुत रियल लगती है और कंटेंट इजीली मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्री वाले एआई टूल्स का यूज करते हैं वो आपकी आवाज रोबोटिक सुनाई देती है, तो यूट्यूब उसे बोट की वॉइस समझ के मोनेटाइज नहीं करता। रूल नंबर 4, एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट। ये रूल एक ऐसा रूल है जो आपको मोनेटाइजेशन से पहले भी फॉलो करना पड़ेगा और मोनेटाइजेशन के बाद भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते तो जो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है वो मोनेटाइज होगा ही नहीं, और जो मोनेटाइज हो चुका उसे भी डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट का मतलब है ऐसे वीडियोज जो ज्यादातर एडवर्टाइजर्स के लिए सुटेबल हो और उनको ऑफेंड ना करे। कोशिश करे कि कंटेंट में गाली गलौज या फिर वल्गर लैंग्वेज का यूज कम से कम हो। ग्राफिक वॉयलेंस, खतरनाक स्टंट्स या रिस्की बिहेवियर प्रमोट ना हो। कोई भी सेक्सुअल मटेरियल ना हो। डेंजरियस या फिर हार्मफुल एक्टिविटीज प्रमोट नहीं होनी चाहिए। हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन या फिर हेट स्पीच से बचा जाना चाहिए। ड्रग्स, अल्कोहल या तंबाकू को डायरेक्ट प्रमोट नहीं करना है, और अगर यूज करना ही पड़ रहा है तो आपको प्रॉपर डिस्क्लेमर लगाना चाहिए। रूल नंबर 5 इज स्पैम पैपेसेज। कुछ लोग अपनी वीडियोस को जल्दी वायरल करने के लिए, यूट्यूब एल्गोरिथम को पागल बनाने के लिए अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे टैग्स लगा देते हैं जिन्हें बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वीडियो जल्दी वायरल हो जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यूट्यूब इस चीज को गलत मानता है और इसे स्पैम कैटेगरी में डाल देता है। अगर आप वीडियो किसी टॉपिक पर बनाते हो लेकिन व्यूज बढ़ाने के लिए अपने टाइटल और थंबनेल्स को फेक बना देते हो तो यूट्यूब रिव्यू करते टाइम पर इसको पकड़ लेता है और उसे भी स्पैम माना जाता है। या फिर अगर आप एक न्यूज का चैनल चलाते हो और उस पर आप फेक न्यूज प्रमोट करते हो तो वो भी स्पैम के अंडर ही काउंट होता है। फिर चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो, आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, यूट्यूब को या फिर किसी भी ऑडियंस को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि यूट्यूब हमसे लाख गुना ज्यादा समझदार है। रूल नंबर 6, पब्लिक वॉच आवर्स। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे चैनल पर तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया था, लेकिन फिर भी मोनेटाइज नहीं हुआ। मैंने जब उनका चैनल चेक किया तो पता चला उन्होंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस को प्राइवेट किया हुआ था। ध्यान रखो, यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपके चैनल पर पब्लिक वीडियोस का वॉच टाइम 4000 घंटे से ज्यादा होना जरूरी है। प्राइवेट वीडियोस के वॉच टाइम काउंट नहीं होते। रूल
रूल नंबर 7, अकाउंट स्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि आपके यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन की हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास एक सैमसंग फोन था जिसमें आपने पहले मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स बनाए थे और आप ही की व्यक्तियों की वजह से आपके मल्टीपल चैनल्स कम्युनिटी गाइडलाइन के चलते डिलीट हो गए थे, तो हो सकता है कि आपके नए चैनल को भी डिमोनेटाइज कर दिया जाए या फिर डिलीट कर दिया जाए। मैं ये बात गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे कॉन्टेक्ट में कुछ ऐसा लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उनके फोन का आईपी एड्रेस टैग करके उनके फर्दर चैनल्स को भी डिलीट कर दिया गया। इसीलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक सेफर साइड के लिए अगर आपके पास में कुछ ऐसा हो चुका है तो एक नया फोन लेके उसी में नया चैनल बनाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। रूल नंबर 8, एडसेंस अकाउंट। यहाँ बहुत से लोग गलती कर देते हैं जिसके कारण उनका मोनेटाइजेशन पेंडिंग में चला जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। जब लोग नया नया चैनल बनाते हैं तो उसी वक्त एक एडसेंस अकाउंट भी बना लेते हैं जहाँ अपना नाम, एड्रेस सब डाल देते हैं। लेकिन जब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होता है तो वो एक और एडसेंस बना लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि एडसेंस अकाउंट एक नाम पर एक एड्रेस से केवल एक ही बना सकते हैं। अगर आपने 2 अकाउंट बनाने की कोशिश की तो आपकी 8 अकाउंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर डिलीट कर दिया जाएगा। इसीलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि आपके एक नाम और एक एड्रेस के साथ में केवल एक ही एडसेंस अकाउंट हो। रूल नंबर 9, थंबनेल पॉलिसी, लेटेस्ट एडिशन। अगर आपके थंबनेल्स और टाइटल मिसलीडिंग है, जहां आपने झूठे नंबर्स लिखे हैं या फिर इम्पॉसिबल टाइप का क्लिकबेट किया हो, तो YouTube आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा। साथ ही YouTube अब चैनल्स को चेक करने के लिए AI का सहारा भी ले रहा है। इसीलिए अगर आपने अपने चैनल पर कहीं से भी पेड सब्सक्राइबर या फिर वॉच टाइम खरीदने की कोशिश की है तो आपके चैनल को इंस्टेंट रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। रूल नंबर 10, अल्टर्ड कंटेंट या फिर मेड ऑफ किड्स क्लैरिफिकेशन। लेटेस्ट एडिशन है लेकिन आपको समझना बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर AI का यूज करते हो और आप वीडियो अपलोड करते टाइम पर YouTube में अल्टर्ड कंटेंट को टिक नहीं करते हो, या फिर आप मेड फॉर किड्स वीडियो अपलोड करते हो लेकिन आप उसको नोट मेड फॉर किड्स में अपलोड कर देते हो, तो मोनेटाइजेशन के टाइम पर रिव्यू प्रोसेस में अपने चैनल को डिटेक्ट किया जा सकता है। साथ ही AI कंटेंट बनाते वक्त अपनी क्रिएटिविटी का यूज करना जरूरी है, वरना मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और मेड फॉर किड्स और अल्टर्ड कंटेंट को हमेशा क्लैरिफाई करके रखो, साथ ही फर्दर हमें कोई दिक्कत ना आए।